ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। जब भी प्रोडक्ट साइड हम लोग को एनर्जी मिलेगा वो क्या, कौन सा रिएक्शन है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड अगर हीट या एनर्जी देना पड़े, हीट मतलब एक तरह से एनर्जी है, एनर्जी देना पड़े तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी ग्लूकोज को हम लोग एक एक्वस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या मिल रहा है हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। इसका मतलब क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट दो तीन पार्ट्स में ब्रेक करेगा, जैसे कि FeSO4 हीट के साथ Fe2O3 में चेंज हुआ, SO2 गैस में चेंज हुआ, SO3 गैस में चेंज हुआ। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट का प्रेजेंस में किसमें चेंज हुआ? सिल्वर में और क्लोराइड में। तो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। रिएक्टेंट जो है क्या क्या दो प्रोडक्ट दे रहा है, क्या क्या? सिल्वर और क्लोराइड। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे कि आयरन डिस्प्लेस किया किसको? कॉपर को। देख पा रहे हैं यहाँ पे आयरन जो है किसकी जगह पे आ गया? कॉपर सल्फेट था, आयरन अब बन गया आयरन सल्फेट बन गया। यानी आयरन जो है कॉपर को हटा के खुद क्या बन गया? आयरन सल्फेट। और कॉपर को बाहर फेंक दिया, यानी क्या किया? ये डिस्प्लेस कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि एक मतलब कि ये दूसरे जो रिएक्टेंट साइड जो भी था हमारा कंपाउंड था उसको क्या कर दिया? वो डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि अगला एग्जांपल क्या है? जेडेन क्या बन गया? कॉपर सल्फेट था के साथ रिएक्ट कर रहा था और क्या बन गया अब ये? ZnSO4। यानी कॉपर को हटा के देखिए यहाँ पर कॉपर क्या हट गया? कॉपर हट गया कि नहीं हट गया? कॉपर बन गया, कॉपर बन गया केवल, और ZnSO4 साथ लग गया। उसी तरह से लीड, कॉपर को हटाया और क्या बन गया यहाँ पे? लीड क्लोराइड। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर एक जो है हमारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा हम लोग को। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है। Na इस जगह पे आएगा बेरियम क्लोराइड के पास, बेरियम को हटाते हुए, और बेरियम किसकी जगह पे आ जाएगा? सोडियम के पास। इसमें क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। BaSO4 सोडियम को हटा के क्या बन गया? ये BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, और खुद Na किसके साथ जाके जुड़ गया? Cl2 के साथ। क्या बना दिया? NaCl। तो कैसा रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, अगला समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे हम लोग? अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, सिंपल सा बात, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो किसी रिएक्शन में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड किस में हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट रहा है, और एक चीज तो समझो ऑक्सीडेशन के लिए। और रिडक्शन कब बोलेंगे हम लोग? यदि ऑक्सीजन लूज करता है, कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
इसी इसी से सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या कहता, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन लूज करेंगे उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही। समझते हैं। अभी क्या हो रहा है H2O में, H2 में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 यहाँ पर H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर पाया, गेन हुआ, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ऑक्सीडेशन। अभी कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं, ZnO और कार्बन को देखते हैं, इस रिएक्शन में देखते हैं। ZnO प्लस कार्बन क्या दिया, Zn प्लस CO। इस रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे ZnO क्या हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन लूज हो गया ना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या होगा ये, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन। हो गया कि नहीं हो गया। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा देखते हैं एक और एग्जांपल जो दिया हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग। थंब रूल यही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। थंब रूल क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो जाए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज कर जाए रिडक्शन, हाइड्रोजन लूज करें हम लोग ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन करें हम लोग, हाइड्रोजन लूज करे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन करे वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब कि ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीजन गेन याद करने के लिए, ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लूज, ऑक्सीजन चला गया क्या होगा, रिडक्शन। और जस्ट इसका उल्टा हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का लूज होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, लॉस होना, यहां पर हाइड्रोजन का लॉस होना। अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का गेन होना, हाइड्रोजन का गेन होना क्या होता है, ये रिडक्शन। यही चीज है, कॉन्सेप्ट यही है। ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन। अभी इस एग्जांपल में देख के बताना है कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल जो नीचे दिया हुआ उसको समझते हैं हम लोग। MnO2 से क्या बन गया, MnCl2। इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं, Mn जो भी Mn का जो भी नेम होगा, Ms पता नहीं क्या है ये, एक मिनट देखते हैं Mn क्या बोलते हैं Mn को। Mn इस कंपाउंड का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि MnO2 ऑक्सीजन यहां से लूज हो रहा है, क्या बना रहा है हम लोग का, MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन का लूज, ऑक्सीजन लूज यानी कि कौन सा रिएक्शन है ये, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। हाइड्रोजन का लूज होना, HCl से क्या बन गया, क्लोराइड। हाइड्रोजन का लूज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अच्छा, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे कि आयरन है, आयरन में क्या होता है, ऑक्सीजन जब आयरन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो कई दिन बाद देखते हैं हम लोग, जैसे एयर का प्रेजेंस में रहता है, खुला रहता है आयरन, तो क्या होता है उसमें चिति लग जाता है, तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन उसमें जाके चिपक गया आयरन के अंदर, तो ऑक्सीजन चिपकना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसीलिए हम लोग देखते हैं घरों में आयरन के जो भी सामान रहता है उसको पेंट करा के रखते हैं ताकि एक कवरिंग लेयर चढ़ जाए उसके ऊपर पे, ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक है, उसमें कोरोजन ना हो, चीती मतलब कोरोजन ना हो। तो ये डे टू डे ऑब्जर्वेशन है। और जो कोरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। रेंसिडिटी क्या है, जब हमारा जैसे कोई खाना है बहुत देर तक क्या होता है, रखा रह जाएगा, तो वो भी क्या है, उसमें भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए उसमें क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। जब कोई मटेरियल का खाना का टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी जो फूड पैकेट होता है उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, गैस भरते हैं ताकि वो सेफ रहे, जैसे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन उसका ना हो। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रेंसिड, खराब हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होने के बाद, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं तो उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को भरते हैं फूड पार्टिकल फूड में, ताकि वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे कि हम लोग देखेंगे चिप मैन्युफैक्चर जो चिप्स बनाते हैं वो लोग नाइट्रोजन गैस सच एज नाइट्रोजन गैस भरते हैं उसके अंदर ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। थैंक यू सो मच।